हाँ बच्चों, आप लोग कैसे हैं? और अच्छे भी होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई तो नहीं लगती है कि पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करें तो आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? क्योंकि टाइम आपका जाता रहेगा और एक नया दिन आता रहेगा। तो टाइम जाता रहे, उसके साथ साथ पढ़ाई होती रहे हमारी, ठीक है? तो मैं आज क्लास 9 की जो नेक्स्ट टॉपिक होगी वो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। तो ये बात आती है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट है क्या? ये क्रॉप वैरायटी क्या हुआ है इंप्रूवमेंट? ये मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप है। मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप्स। मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप टू increase higher yield, improved quality, resistance to biotic and antibiotic, changes in maturation mat- maturation period maturation period, और आपका फोटो एंड लाइट सेंसिटिविटी एंड वाइडर एडाप्टिबिलिटी। तो मतलब हम क्रॉप में उसमें मैनिपुलेट कर दें, मतलब उसमें बदलाव कर दिए, ताकि उसमें क्या होगा, उसकी जो हायर यील्ड, मतलब उसमें जो क्रॉप प्रोडक्शन, वो क्रॉप प्रोडक्शन भी क्या हुआ, इंक्रीज हो जाए, ठीक है? जैसे मैं कहा एक फील्ड थी, उसमें पहले क्या हुआ, एक फील्ड थी, इसमें पहले क्या हुआ, जो वीट का प्रोडक्शन हो रहा था वो कितना हो रहा था, मैं क्या 200 किलोग्राम या 2 कुंटल, ठीक है? 200 किलोग्राम हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा है वीट का। लेकिन उसमें क्या हुआ, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट कर दिया गया। इंप्रूवमेंट में उसमें आता है हाइब्रिडाइजेशन आता है, और क्या हुआ आपका, उसमें आपका डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आती है, उसमें कई आती है इंप्रूवमेंट में। तो उसमें क्या हुआ, जब मैनिपुलेशन किया गया, मतलब उसमें बदलाव किया गया, चेंज किया गया, इंप्रूवमेंट किया गया, तो उसकी वजह से उसमें हाई यील्ड हुआ, ठीक है? मतलब उसमें क्रॉप प्रोडक्शन का क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। मतलब उसमें जो इंप्रूवमेंट किया गया, अब उसका प्रोडक्शन क्या हुआ, 400 की जाए, ठीक है? इस नाते इंप्रूवमेंट किया था। दूसरा, इंप्रूव्ड क्वालिटी। इंप्रूव्ड क्वालिटी मतलब जो उसकी क्वालिटी थी सीड की, उसके अंदर सीड में जो कंटेंट था, मैं कहूँ वहां पे, जैसे मैं कहा कि अगर मैं पल्सेस की बात करूं तो उसके प्रोटीन की क्वालिटी को और इंक्रीज कर दिया गया। इसी तरह मैं ऑयल सीड की बात करूं तो उस ऑयल सीड से के प्रोडक्शन क्या हुआ, और इंक्रीज हुआ है। तो ये क्या हुआ, इंप्रूव क्वालिटी होता है। किसके अंदर आएगा, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट मीन होता है क्या है कि मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप इंक्रीज, मतलब उस क्रॉप में मैनिपुलेट कर दिया, मीन उसमें चेंज कर दिया गया, मीन इंप्रूव कर दिया गया। इसका क्या कहते हैं, बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए, हायर यील्ड, मतलब उसमें क्रॉप का जो प्रोडक्शन हो वो और इंक्रीज हो जाए। दूसरा हो इंप्रूव्ड क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को और बेहतर कर दिया जाए। जैसे मैं दो एग्जांपल लिया कि मैं कहा कि एक तो पल्सेस की कहा, पल्सेस में क्या प्रोटीन पाई जाती है। अब प्रोटीन का जो परसेंटेज वो और इंक्रीज हो जाए, तो जब प्रोटीन का परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा तो क्या क्वालिटी इंक्रीज होगी, नहीं जाएगी? इसी तरह मैं ऑयल सीड की बात करूं यहाँ पे, तो ऑयल सीड में क्या हुआ, ऑयल सीड से हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, ठीक? इससे मिलेगा क्या, अब ऑयल। अब ऑयल सीड में क्या हुआ, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया गया, उसमें क्या हुआ, ऑयल का जो प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह आता है रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड एंटीबायोटिक। इसका मतलब क्या होगा, मतलब उसमें क्या हुआ, इतना इम्यूनिटी आ जाए ताकि उससे लड़ने की पावर क्या बढ़ जाए। बायोटिक में क्या होगा, जैसे आपका मैं कहूं यहाँ पे टेस्ट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, भाई बहुत सारे क्या हुआ प्लांट से डिजीज क्रिएट होते हैं। अब वो डिजीज क्रिएट तभी जब उनकी इम्यूनिटी क्या हुआ, भाई पावर कम होगी, भाई कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी पेस्ट उसको क्या करेगा, डैमेज करेगा। ये बायोटिक, आपने पढ़ा हुआ क्लास 6 में, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट मतलब बायोटिक के अंदर क्या आता है कि जो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, वो डिजीज क्रिएट कर दे, मींस डैमेज कर दे, तो उससे क्या हो, उसके अंदर इम्यूनिटी आ जाए, मतलब वो अपोज करे, मतलब उसमें डिजीज क्रिएट ना हो पाए। तो डिजीज नहीं क्रिएट होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसी तरह आपका अबायोटिक, इसमें क्या, अबायोटिक में क्या हुआ, भाई टेम्परेचर बढ़ जाए, और क्या हुआ उसमें, क्या हुआ सैलिनिटी बढ़ जाए, ड्राउट आ जाए, ये सारी कंडीशन अगर आती है वो सब क्या हुआ, इसमें क्या आएगा, ड्राउट, सैलिनिटी, सैलिनिटी, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ये सब क्या हुआ इसके अंदर,
ये सब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, अगर ये सारी होती है मतलब ड्राउट कंडीशन आती है, सैलिनिटी सैलाइन हो जाता है एयर सॉरी सॉइल, और टेम्परेचर इंक्रीज जाते हैं, इसकी इंक्रीज होने के बाद भी क्या हुआ, उसमें रेजिस्टेंस पाए, मतलब उसको कोई इफेक्ट ना कर पाए। तो ये क्या उसके अंदर रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड अबायोटिक, मतलब इन दोनों की वजह से क्या हुआ, उसके प्रोडक्शन पे, उसके ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये किसके अंदर आएगा आपका, हायर क्रॉप वेराइटी सॉरी क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट के अंदर आता है, मतलब क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट इसी नाते भी किया था, ताकि उसके अंदर क्या हुआ, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसका ड्राउट सैलिनिटी टेम्परेचर का अगर इंक्रीज होता है या उसका अफेक्ट होता है, तो उसका कोई भी उस पर क्या हुआ, प्रेशर ना पड़े, उसमें प्रोडक्शन में कोई चेंज इन मैच्योरेशन पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी का मैच्योरेशन पीरियड जो था वो कम कर दिया गया, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा या जेनेटिक आपका डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा या म्यूटेशन के द्वारा, ठीक है, और इसी तरह आपका क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा। तो ये सब क्या उसके मैच्योरेशन पीरियड को कम कर दिया, मतलब जैसा कहा रहा था कि मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं कहा वीट मैंने लिया, उस वीट का जो मैच्योरेशन पीरियड टोटल टाइमिंग में बताऊं 4 मंथ है, ठीक है। तो इस तरह मैं कहा क्या हुआ, उसमें टोटल ईयर में क्या हुआ भाई, 3 टाइम्स क्या कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन कर पाएंगे। लेकिन अगर इसका मैच्योरेशन पीरियड कम कर, मीन उसका जो लाइफ स्पैन है कम कर दो कितना, 3 मंथ्स, तो इसका क्या हो, 4 टाइम्स को क्या करें, ग्रोथ कर देंगे। तो जब 4 टाइम ग्रोथ करेंगे तो हमारा क्या करेगा, क्रॉप प्रोडक्शन मीन क्रॉप का जो अमाउंट है वो इंक्रीज नहीं हो गया। भाई एक कोई क्रॉप 3 बार ग्रोथ करती है, मतलब 3 बार उससे हार्वेस्टिंग करते हैं, और एक ही क्रॉप उसी वही क्रॉप, ठीक है, उसी कोई क्रॉप उसमें क्या हुआ हार्वेस्टिंग 4 टाइम करते हैं, तो क्या हमारे पास जो अमाउंट होगा 4 टाइम में ज्यादा होगा और 3 टाइम में कम हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, चेंज इन मैच्योरेशन पीरियड, इस वजह से हम क्या हुआ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं उसकी। फिर क्या, फोटो एंड लाइट इनसेंसिटिविटी, फोटो एंड लाइट इनसेंसिटिविटी, इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर उस पर लाइट पड़ती है, ठीक है, और उसमें सॉरी यहाँ पे आएगा थर्मो इंसेंसिटिविटी, लाइट यहाँ पे थर्मो इंसेंसिटिविटी, थर्मो इंसेंसिटिविटी मतलब लाइट पड़े और उस पर टेम्परेचर भी, मतलब लाइट भी ज्यादा पड़ रही है और टेम्परेचर ज्यादा पड़ रहे हैं, उस पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे भाई बहुत ज्यादा क्या हुआ टेम्परेचर हो तो बहुत सारे प्लांट्स क्या हुआ डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, उसमें क्या हुआ ड्राई कंडीशन आ सकती है। लेकिन इंप्रूवमेंट में क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की वजह से उसके क्या हुआ, इन सबका मतलब लाइट का और टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है वाइडर एडॉप्टेबिलिटी, मतलब कोई ऐसी क्रॉप है जो क्या वो अलग अलग कंडीशन में ग्रो कर पाए, जैसे भाई कहीं पे अगर ड्राउट कंडीशन आ जाए तो वहां भी ग्रो कर ले। अब कहीं पे क्या हुआ, अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन आती है, ठीक है, मतलब पानी से भरा हो, लॉगिंग, वाटर लॉगिंग कंडीशन आती है, तो वहां पे क्या हो इसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े, मतलब उसमें प्लांट क्या हुआ सही से ग्रो कर ले, ठीक है भाई। तो ये क्या हुआ आपका वाइडर एडॉप्टेबिलिटी के अंदर आता है। और इसी तरह क्या हुआ, टेम्परेचर भी बढ़ जाए या कहीं पे टेम्परेचर कम हो, मॉइस्चर कम हो, मॉइस्चर की क्या हुआ इंक्रीज हो जाए, तो मतलब प्लांट्स क्या हुआ अलग अलग क्या हुआ इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या हुआ ग्रोथ कर पाए। तो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्रोथ कर लेगा तो क्या हुआ उसमें क्या हुआ क्रॉप फेल्योर होने के चांसेस कम होंगे और उससे क्या हुआ प्रोडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं नीड फॉर हायर क्रॉप वेराइटी, मतलब हायर वेराइटी क्रॉप की नीड के लिए, क्या मतलब क्या हुआ उसमें क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट है, उसमें क्या होता है मैनिपुलेट किया जाता है क्रॉप में, ताकि क्या हुआ इंक्रीज है क्या हायर यील्ड हो जाए, मतलब प्रोडक्शन क्या हुआ इंक्रीज हो जाए। दूसरा उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाए, मैं कहा कि वही ऑयल सीड से ऑयल मिलेगा और उसमें क्या इंप्रूव क्वालिटी होगा तो उस सीड से क्या होगा ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इसी तरह रेजिस्टेंस टू द बायोटिक अबायोटिक, इसका मतलब क्या हुआ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर ड्राउट ये सारी कंडीशन अगर उस पर आती है तो उस पर क्या हुआ कोई इसका इफेक्ट ना डाल पाए। चेंज इन मैच्योरेशन पीरियड, मतलब क्या क्रॉप क्या हुआ जल्दी से क्या हुआ मैच्योर हो जाए, जिसकी वजह से क्या हुआ मोर टाइम्स क्या करेंगे हम क्रॉप को ग्रो करा पाएंगे। फिर यह आया फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिविटी, इसका मतलब क्या हुआ अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है टेम्परेचर पे और उसके लाइट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पे क्रॉप पे। वाइडर एडाप्टेबिलिटी, अगर मैं क्या वाइडर एडाप्टेबिलिटी में क्या हुआ कि उसमें ड्राउट कंडीशन आ गया है वाटर लॉगिंग कंडीशन आए, ठीक है,
और मॉइस्चर की डिक्रीज हो जाए, तो ये सब कंडीशन अगर आती है तो उसकी वजह से भी प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब प्लांट्स होगा अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्रोथ कर पाएगा। अब देखिए इसी से रिलेटेड टॉपिक में कहा यहाँ पे, इसमें यहाँ पे एक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप, उसी से क्या जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होता है। देखिए जेनेटिक मैनिपुलेशन में एक आसान कहूं कि उसमें जीन में चेंज कर देगा। अब जीन में चेंज किया गया कैसे, हम मतलब क्या रहा, इन दिस प्रोसेस जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सेल ऑफ क्रोमोसोम। जो आपका आपको पता है भाई क्रोमोसोम के ऊपर क्या हुआ, जीन होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बस है, बस को मान लो मैं क्रोमोसोम, और जीन क्या हुआ, एक उसके अंदर पैसेंजर हो गई, ठीक। तो मैं कहा कि यहाँ पे कि आपका, तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम, उसके क्रोमोसोम में जीन को इंसर्ट कर देना, ये क्या कहलाता है आपका जेनेटिक मैनिपुलेशन। इस वजह से इसके क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, चेंज किया जा सकता है इसकी उसके ऑफ स्प्रिंग में या उस प्लांट्स में, जिस प्लांट में क्या हुआ, मैनिपुलेट किया गया था, जेनेटिक मैनिपुलेशन किया गया था। मतलब जिस प्लांट के अंदर क्या हुआ, जीन को इंट्रोड्यूस किया, मतलब उसमें मिलाया गया, तो उस प्लांट में क्या हुआ, बदलाव आ जाएगा। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या हुआ, मैं कहा मेरे पास ये जो एक प्लांट है, अब इसके जीन में, सॉरी क्रोमोसोम में क्या हुआ, क्रोमोसोम में क्या करेंगे, जीन को क्या हुआ, आपने डाल दिया, जीन को डालेंगे, तो यही क्या कहलाता है आपका जेनेटिक मैनिपुलेशन। अब इसी जेनेटिक मैनिपुलेशन का बेनिफिट क्या होगा, यही आपका सारे बेनिफिट आपको नजर आएंगे कि आपको इसमें हाई यील्ड होगी, इंप्रूव क्वालिटी होगी, रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड एनाबायोटिक स्ट्रेस। दूसरा होगा चेंज इन मैच्योरेशन पीरियड, फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिविटी, और आपका सिक्स होगा वाइडर एडॉप्टेबिलिटी। ये सारे बेनिफिट होंगे किसके, जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए, ठीक है। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन में क्या हुआ, जीन को किसी प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, उसके अंदर डाल दिया गया, यही कहलाता है क्या, जेनेटिक मैनिपुलेशन कहलाता है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, एक वर्ड यहाँ पे देखा होगा, लिखा है हाइब्रिडाइजेशन, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूं। यहां देखिए आपका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि क्रॉसिंग बिटवीन टू डिसिमिलर क्रॉप्स, डिसिमिलर कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स, डिसिमिलर, यहां पे लिख दो थोड़ा सा, कैरेक्टर्स ऑफ क्रॉप्स या कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट। मतलब दो प्लांट्स के कैरेक्टर जो थे सिमिलर चेंज थे, अलग अलग थे, उनके बीच में क्रॉसिंग करा दिया गया, तो यही कहलाता है क्या, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल लूं कि मेरे पास एक वीट ऐसा था, उसमें क्या हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब उसके क्या हुआ, ग्रेन ज्यादा मिलते थे, ठीक है, ग्रेन मोर होता था, लेकिन उससे क्या हुआ, डिजीज जो रेजिस्टेंस था, वो डिजीज रेजिस्टेंस या कम थी, डिजीज रेजिस्टेंट मैं लिखूं, रेजिस्टेंट लेस, ठीक है। दूसरा एक वीट था, ठीक है, उसमें ग्रेन क्या हुआ, प्रोडक्शन कम होता था, ग्रेन लेस, लेकिन आपका डिजीज रेजिस्टेंस क्या था, डिजीज रेजिस्टेंट मोर। अब क्या, जब इनके दोनों के बीच में क्रॉस कराऊंगा तो एक नया प्लांट मिलेगा जिसे हम लोग F1 कहते हैं, जनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अब जो आपका ऑफ स्प्रिंग उसके होंगे, तो हो सकता है ऑफ स्प्रिंग ऐसा हो कि इसमें आपका ग्रेन का प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और डिजीज रेजिस्टेंट भी ज्यादा हो। तो मतलब ये हुआ, दोनों के कैरेक्टर क्या हो, अलग अलग थे। अब दोनों कैरेक्टर की क्या हुआ, एक ही प्लांट के अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो यही कहलाया कि आपका हाइब्रिडाइजेशन। या इस तरह मैं कहूं, दो प्लांट ऐसे थे, उनका क्या जीनोटाइप था, क्या एक, मैं क्या कैपिटल बी, या इसको मैं कह दूं कैपिटल टी, ये कहते हैं टाल, ठीक है। और एक प्लांट ऐसा था, डॉर्स था, उसका जीनोटाइप क्या था, स्मॉल टी। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराऊंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, यही है क्या हुआ, F1 जनरेशन। तो दोनों कैरेक्टर क्या हुआ, अलग अलग थे। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराऊंगा, तो जब क्रॉस कराऊंगा तो यही क्या कहलाएगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा भी क्या हुआ, उसकी वैरायटी को क्या हुआ, उस क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका रहा क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगी और कोई इसमें तो पॉइंट छूटा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें कहूं, मैं एक वादा था डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, मैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहा था।
डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या होता है कि जीन को ट्रांसफर करना, मतलब एक ऑर्गेनिल से या एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जीन को ट्रांसफर करना आपका क्या रहता है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कहलाता है। क्या मतलब डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, इसका क्या मतलब होता है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में कि जो जीन है उस मैं कहा एक ऑर्गेनिज्म यहां पे था, ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म एक क्या हुआ ऑर्गेनिज्म, अब यहां से जीन को क्या हुआ इस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना, ठीक है, ये किसके अंदर आएगा, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। देखिए वर्ड से कुछ क्लियर होती है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट मतलब उसको जोड़ देना, डीएनए के जोड़ देना। उसमें क्या हुआ, इसमें क्या होगा, जीन को क्या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना, ये किसके अंदर आएगा, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। जैसे इसमें आपका आता है कि अगर कोई इस तरह ऑर्गेनिज्म होगा तो उसे क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। या इसी तरह क्या हुआ, कोई अगर प्लांट्स आता है तो उसे कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कहते हैं। जैसे आपने बहुत सारे नाम सुना होगा, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, ये सब क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल हो गए डीएनए जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के अंदर आएंगे, ठीक है। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि जीन्स को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना। तो इसके अंदर दो आते हैं कि ऑर्गेनिज्म रहेगा तो उससे बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब उसने जीन में क्या हुआ, बदलाव कर दिया गया ऑर्गेनिज्म में, इस नाते उसे कहा गया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा गया। दूसरा कहा गया क्या, अगर प्लांट्स के उसके जीन में बदलाव किया गया, मतलब उसको जीन को एक उसको क्या हुआ, उसके प्लांट के जीन में क्या हुआ, ट्रांसफर किया गया, तो उस प्लांट को क्या बोलेंगे हम, जिस प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफर किया गया उसे बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कहेंगे। जैसे मैं कहा एग्जांपल बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल, तो इसमें बहुत सारे इसका बेनिफिट भी हैं, जैसे उसमें वैरायटी भी इंप्रूव, उसकी प्रोडक्शन भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, उसमें डिजीज रेजिस्टेंट हो जाएगा, तो ये सब बेनिफिट इसके हैं। तो उम्मीद करता है आपका क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में बात करेंगे।